देखो हाँ, ये रिंग कम चूड़ियाँ ज़्यादा लग रही हैं, पर अगर आप में से किसी ने आयरन मैन का टीवी शो देखा है तो आपको पता होगा कि जो रिंग्स हैं वो एलियन टेक्नोलॉजी हैं और ये एलियंस को बिलोंग करती हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी ये रिंग हैं उसके जो उंगलियां हैं वो नॉर्मल इंसान के हाथ के बराबर की हैं। तो इन शॉर्ट ये रिंग ही हुई, पर ये चूड़ियों की तरफ पहनी जा रही हैं। मे भी कोई और लॉजिक भी हो सकता है, पर मेरे को तो यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो यही लॉजिक है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है उपदेश एंड आप देख रहे हैं सुपर पांडा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। तो देखो, अगर हम ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम देखते हैं तो हमको मूवी का जो मेन सीक्वेंस है, जो ट्रेलर हमको बोलना चाहता है कि कहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, वो हम ड्रेसिंग सेंस वगैरह या इमेजेस देख के या जो सीन हमें दिखाई दे रहे हैं या जो प्लेस दिखाई दे रही है उनको देख के अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने वही किया है, उसका ट्राई किया है। मे बी ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो हम आगे चलते हैं। हमारी मूवी स्टार्ट होगी कि जो हमारे सेंची भैया हैं वो एक छोटे से कमरे में रह रहे हैं, जिस कमरे के अंदर टीवी है, बेड है, उनका वही जो वॉशिंग मशीन है वो है, सब सामान है वो एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में है। और वो उसी कमरे में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो रेगुलर बेस के लिए फिट रहने के लिए लोग एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद उनकी सोर्स ऑफ इनकम दिखाई जाती है, मतलब उनकी जॉब दिखाई जाती है कि वो क्या काम करते हैं। तो इन शॉर्ट वो एक होटल के लिए गेट कीपिंग या फिर वो गाड़ी पार्क करने का काम करते हैं। वो जो भी बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं इंग्लिश में वीक हूँ थोड़ा, तो वर्ड की मुझे नहीं पता, पर वो ये काम करते हैं। और वहीं पे उनकी एक फीमेल फ्रेंड होती है जिसके साथ वो जॉब के बाद पार्टी वार्टी करते हैं, घूमते हैं, बियर वियर पीते हैं, मतलब लाइफ एंजॉय करते हैं। कैरियो का गा रहा है भाई बंदी के साथ, देख रहे हो। अब उसकी बंदी है, दोस्त है, ये तो पता नहीं, पर लाइफ वो तो ऐसी है। अब उसके बाद है बस वाला सीन। बस वाला सीन मतलब बस में वो लोग बैठे हैं, जा रहे हैं, कुछ गुंडे टाइप लोग आते हैं, वो भसड़ मचाते हैं, बदचोदी काटते हैं, और सेंची की उनके संग फाइट होती है और सेंची उनको बहुत बुरी तरह पीटता और मारता है। अब इसको देखकर जो उसकी वो फीमेल फ्रेंड होती है वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। मतलब उसे जानती है, पर वो इसमें बोलती है कि तुम इतनी अच्छी फाइट कर लेते हो, जो मुझे तो पता ही नहीं था। इसमें बोलती है कि तुम हो कौन, तो बता रहा होता है। इतने में हमारे रेज़र ब्लेड भैया वो बस में आकर टपक पड़ते हैं और उससे लड़ाई होती है। और उस लड़ाई के स्टार्टिंग से पहले जो सेंची अपने सिग्नेचर मूव दिखाता है, जो ट्रेलर में दिखाया, बंदी पूछ रही है कौन हो, वो फाइटिंग का मूव कर रहा है। ये मूव आएगा तब जब वो रेज़र ब्लेड इंट्रो करेगा और लड़ाई के लिए चैलेंज करेगा सेंची को। अब दोनों के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई चलते चलते जो बस का ड्राइवर होता है वो मर जाता है और बस आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, इसकी ब्रेक भी ख़राब हो जाती है। तो सेंची भैया की जो दोस्त हैं, जो फीमेल दोस्त हैं, वो बस की जो स्टीयरिंग होती है उसको पकड़ती है और बस को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करती है। और जो रेजर रिलेट होता है वो भाग जाता है वहाँ से। गाड़ियों को कुचलते कुचलते, स्पोर्ट्स कार वगैरह क्या बेहतरीन गाड़ियाँ थी वहाँ, उनको कुचल कुचल के जैसे तैसे गाड़ी को, बस को रोकते हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे उसके बाद वो एक फाइटिंग क्लब जाते हैं, जहाँ पे फाइटिंग वगैरह होती है, पैसों के लिए जुए हुए खेले जाते हैं पैसे। वहाँ पे एक्चुअली वो अपने दोस्त से मिलने आते हैं, उनका थर्ड फ्रेंड होता है, जो उनका मतलब बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब जो भी हो, या लड़की का होगा या उसका दो का, मुझे नहीं पता। वो उससे मिलने जाते हैं और वहाँ पे जो सेंची भैया की सिस्टर हैं वो आ जाती हैं और जो रेजर ब्लेड है वो आ जाता है। अब सेंची भैया की पहले फ़ाइट होती है उनकी सिस्टर से, और रेजर ब्लेड दोनों से फ़ाइट होती है और दोनों से बहुत बुरा पिटते हैं। मतलब रेजर ब्लेड से तो नहीं, पर अपनी बहन से तो बहुत बुरा पिटता है यार वो। अब वहाँ पे भसड़ मचती है, वो वहाँ से भागने लगते हैं, सब लोग भागते हैं, वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तब वहाँ पे डेस्ट्रोक आ जाता है, वो भी हेलीकॉप्टर से लटक के, मतलब कतई वो हो रहे हैं टॉम क्रूज़ बहनचोद। और लटकते लटकते वो हेलीकॉप्टर से जंप लगाता है बिल्डिंग के ऊपर, और सेंची और उसकी बहुत कर्री फाइट होती है और बहुत दोनों लड़ रहे होते हैं। और सेंची थोड़ा बहुत पिट भी रहा होता है, क्योंकि भाई वो उसका गुरु है, उसने बचपन में उसको जो फाइट सिखाई है वो ही उसके सामने वो यूज़ करेगा तो पिटेगा ही बहनचोद। भाई को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो उसको बुलाने के लिए आया है और उसको इसलिए मार रहा है। अब देख के तो ऐसे ही लग रहा है भाई जैसे उसको जान से मारना चाहता हो। अब वो क्यों चाहता है ये तो पता नहीं, पर आगे देखते हैं क्या होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो एक हेलीकॉप्टर से, जहाँ सेंची पैदा हुआ था, जहाँ रहता था चाइना के होम टाउन में, वहाँ पे जाते हैं। मतलब वो लोग जो उसकी सिस्टर थी और जो रेजर ब्लेड थे वो उनको लेके उनके जो होम टाउन होते हैं वहाँ जाते हैं, डेथस्ट्रोक से बचा के जैसे तैसे। और वहाँ पे मेंड्रीन जो होते हैं उनका इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो कि सेंची भैया के पिताजी हैं। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वो कहीं खड़े हुए हैं जहाँ पे पानी से बनी हुई कोई पेंटिंग है और उसमें से पानी निकल रहा है और पूरा हवा में पानी ऐसे पौध सा हो गया, जैसे टाइम को भाई बंदों ने रोक दिया हो। और सेंची जो है वो पानी से खेल रहा होता है, जैसे कि उसने वो पहली बार देखा हो वो सीन, मतलब पहले कभी ना देखा वो पावर अपने पिताजी की।
अब उसकी थी या सेंची की थी ये तो पता नहीं। फिर उसके बाद वाला सीन है जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो सीन आया है, जो बिल्कुल रात के अंधेरे में सेंची अब ट्रेनिंग रूम में जाता है जिसमें वो ट्रेनिंग करता था पहले। वहाँ पे उस वुड को देखता है, उस पिलर को देखता है जिस पे वो पंचेस लगाता था, और उसको देख के अपना टीनेज और अपना जो इनिशियल फेज़ था ट्रेनिंग का उसको याद करता है, उसको कैसे मार मार के उसको ट्रेनिंग कराई जाती थी, जो कराया जाता था। उसको वो याद ही कर रहा होता, अपने दुख भरे बीते हुए पल याद कर रहा होता है। इतने में उसको दिखाई देता है कि मैंड्रीन उसको एक देखते हुए देख रहा है। फिर वो मैंड्रीन से बात करता है, अपने पिताजी से बात करता है। तो मैंड्रीन उससे बात करते करते बोलता है कि मैंने तुमको 10 साल दिए तुम्हारी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, और उस 10 साल ने तुमको देखो ये क्या बना दिया। एक्चुअली एक पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया, जब ये लोग अपने होम टाउन आते हैं तो जब वो पानी वाली पेंटिंग के बराबर में आप देखोगे एक फ़ोटो रखा हुआ है, जैसे कि किसी की डेथ हो गई हो, कोई एक्सपायर हो गया हो। मे बी मैंड्रीन की लव लाइफ, जो उसकी वाइफ होगी, जो सेंची की मदर होगी, अब रियल या सेकंड जो भी मतलब जो भी हैं वो एक्सपायर हो गई हैं। उसी वजह से इन लोगों को वापस सेंची को वापस बुलाया गया है, और इसीलिए ये डेथस्ट्रोक और उसकी सिस्टर जो थी उनसे फाइट करने वहाँ गए थे ताकि उसको पकड़ के वापस ला सकें। तो जैसा कि हम थे कि पिताजी बोलते हैं कि मैंने तुमको 10 साल दिए जीने के लिए जैसे तुम जीना चाहते थे, और देखो तुमने खुद को क्या बना लिया है। फिर नेक्स्ट लाइन भी उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम अब तक मेरी शैडो में चलते हुए आए हो, जो मतलब मैं तुमको प्रोटेक्ट करते हुए आया हूँ, और मैंने तुमको ऐसी हार्ड ट्रेनिंग दी है जिसके थ्रू कोई भी दुनिया का कितना भी ताकतवर इंसान हो, दुनिया का जो सबसे ताकतवर इंसान है वो भी तुमको ना मार पाए। मैंने ऐसी ट्रेनिंग दी है तुमको। बट अब वो टाइम आ गया है कि तुम मेरी साइड लो और मेरे साथ लड़ो। मतलब इन द शॉर्ट बोलना चाहते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए जो मैंड्रीन था वो लोग लड़ता था, मंदिर तबाह करता था, जो पास्ट का जो सीन दिखाए गए हैं, वो चाहते थे कि जो सेंची है वो उसमें उसका साथ दे, और जो वो करते आए हैं वो चीज़ वो भी करे उनके साथ में। पर हमारे सेंची भैया तो सैवेज वाले बंदे थे, उन्होंने सीधे मुँह पर मना कर दिया। अब सीन क्या है, सेंची ना तो रेड साइड जाना चाहता ना ब्लैक साइड। अब रेड साइड ब्लैक साइड क्या है, ब्लैक साइड है बैड, जो मैंड्रीन साइड चलाता है, और जो रेड साइड है वो जो आपने देखी होगी टेंपल जो प्रोटेक्ट करते हैं लोग, वो रेड साइड है। बट कहीं से पता नहीं कैसे जो रेड साइड वाले होते हैं वो सेंची को ढूंढ कर उसको अपने उसके जो पिताजी होते हैं उन्होंने कितना कांड करा अभी तक, जो मतलब ब्लैक साइड में रह के कितने टेम्पल्स की बजाई, मतलब उन्होंने कितने सारे टेम्पलों की बैंड बजाई, उसको सब बताते हैं मतलब क्या क्या किया उसके पापा के पास ने, और जैसे तैसे उसको कन्विंस कर लेते हैं कि रेड साइड की तरफ से लड़े। और फिर फाइट होती है सेंची वर्सेस उसके जो पिताजी हैं उनकी, जो कि हमें ट्रेलर में दिखाई गई है कि बहुत सेकंडों के लिए दिखाई गई है, पर हाँ फाइट होती है जिसमें भी सेंची पिट रहा होता है। कितना पिटेगा यार, मतलब हीरो है कि कॉमेडियन, साला पिटा रहे हैं इतना इसको, बट साला टक्कर कर ही देता है यार। मतलब सोच रहे हो जिस बंदे के पास 10 रिंग है और 10 रिंग की पावर है, उस बंदे को टक्कर दे पा रहा है, वो भी बिना किसी पावर के। क्या कमाल है बंदा। अब देखो ये तो बात हो गई जो प्लॉट हो सकता था, जो मैंने बताया। अभी इसमें हो सकता है ये खाली मिड क्रेडिट तक का सीन हो, मिड के बाद का और भी बड़ी कहानी हो जो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाई गई, जैसे कि मार्वल करता है। अपने मेन विलन को कभी नहीं दिखाते वो कि कौन मेन विलन है। अब दिखा देंगे तो मूवी कौन देखने जाएगा भाई, ट्रेलर देख के बैठ जाएंगे सब लोग। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो मेरे समझ में नहीं आई, जैसे कि जो डेथस्ट्रोक है वो स्टार्टिंग में सेंची को सिखा रहा होता है और बाद में उसी को मारने जाता है यार। मतलब जिसको सिखा रहा है उसी को मारने जा रहा है। अब इससे और आप अगर देखोगे तो ट्रेलर में जब भी प्रेजेंट टाइम दिखाया गया तो वहाँ पे कभी भी डेथस्ट्रोक को नहीं दिखाया गया मैंड्रीन के साथ। अब इसका मतलब तो यही है डेथस्ट्रोक और मैंड्रीन में हो चुकी है लड़ाई और वो लोग अलग अलग हो चुके हैं। किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, ये आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। और वो क्यों सेंची को मारना चाहता है, रीज़न तो यही होगा कि वो उसका बेटा है मैंड्रीन का, मैंड्रीन की तरह ही बन जाएगा, ये करेगा, वो ये सोच के उसको मार रहा होगा। ये भी हो सकता है डेथस्ट्रोक अच्छा बंदा हो या बुरा बंदा हो, और मे भी हो सकता है मेन विलन कोई और ही हो। और एक सीन दिखाया जाता है जंगल में जहाँ पे सेंची एक लेडीज़ से लड़ रहा होता है। वो लेडीज़ कौन है पता नहीं, कुछ पता नहीं वो लेडीज़ कौन है, बस लड़ रहे हैं, हवा में उड़ उड़ के लड़ रहे हैं। अब उसको देख के भाई कुछ समझ में नहीं आया। अब जब मूवी आएगी या नेक्स्ट ट्रेलर आएगा तब कुछ बात कर सकते हैं कि हाँ कुछ समझ में आया। तब तक वेट करते हैं, मे बी आपको पता चल रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सीन है, अगर आपको पता चलता है तो। सो हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। गुड बाय, सायोनारा।